हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आप जो भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, आपका वो सारा अमाउंट इक्विटी में, टोटल इंडियन इक्विटीज में जाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं। एक होता है लार्ज कैप इक्विटी फंड। लार्ज कैप इक्विटी फंड होता है जिसमें जो भी कंपनीज होती है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ अबव होता है। लार्ज कैप कंपनीज मार्केट में फुल्ली एस्टेब्लिश्ड होती है। इनमें ये बोनस देती है, डिविडेंड देती है और काफ़ी सालों से चली आ रही है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC, इन्फोसिस, डाबर, HUL, SBI, कोटक फाइनेंस, कोटक बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, ऐसी बहुत सी लार्ज कैप कंपनीज की लिस्ट होती है। जो सेंसेक्स में फर्स्ट 100 जो टॉप में होती है वो लार्ज कैप कंपनीज होती है, उनमें आपका पैसा निवेश किया जाता है। सेकंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो टाइप होता है वो होता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड मतलब आपका जो भी पैसा होता है वो सारे मिड कैप कंपनीज में डाला जाता है। और मिड कैप कंपनीज जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कैनरा बैंक, JSW, IRTC, मोतीलाल ओसवाल, ये मिड कैप कंपनीज है। ये मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बिटवीन होता है, बीच में होता है। और ये भी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड होती है, बोनस देती है, ये कंपनीज भी अच्छा डिविडेंड देती है, काफ़ी सालों से है और आने वाले सालों में ये लार्ज कैप बनने की पूरी क्षमता रखती है। ऐसे मिड कैप कंपनीज में आपका पैसा निवेश किया जाता है। ये होता है मिड कैप कंपनीज। नेक्स्ट होता है मिड कैप इक्विटी के बाद नेक्स्ट होता है स्मॉल कैप इक्विटी फंड। स्मॉल कैप इक्विटी फंड मतलब ये जो कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप होती है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है 5,000 करोड़ से भी कम होता है और ये आने वाले समय में मिड कैप बनने की क्षमता रखती है, जैसे TCI एक्सप्रेस, भारत बिजली, JK लक्ष्मी सीमेंट, इगार्शी मोटर्स, V2 रिटेल, ऐसे कंपनीज, बहुत सी कंपनीज होती है, एंजल ब्रोकर्स, ऐसे बहुत सी कंपनीज होती है जो न्यूली मार्केट में आई है, काफ़ी सालों से काम कर रही है और आने वाले कुछ समय में ये मिड कैप बनने की क्षमता रखती है। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन कंपनियों में आपका पैसा जाता है और इन कंपनियों में आपका पैसा निवेश करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है वो होता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप इक्विटी फंड का मतलब होता है कि आप जो भी पैसा निवेश करते हैं वो पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों को मिलाकर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे 25% लार्ज कैप में जाता है, 25% मिड कैप में जाता है, 25% स्मॉल कैप में जाता है। ये नया सेबी का रूल आया है कि 25% इस तरह से निवेश करना चाहिए। पहले जब हम मल्टी कैप फंड में निवेश करते थे तो ये फंड मैनेजर्स के हाथों में होता था कि हमारा पैसा किन लार्ज कैप में डाले, स्मॉल कैप में डाले या मिड कैप में, या तीनों में वो अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब सेबी के रूल के मुताबिक कंपल्सरीली 25% लार्ज कैप में जाना चाहिए, 25% मिड कैप में जाना चाहिए, 25% स्मॉल कैप में जाना चाहिए और जो रिमेनिंग 25% है वो फंड मैनेजर के हाथों में होता है कि वो कहाँ निवेश करना चाहते हैं। ये मोस्ट रिकमेंडेड फंड माना गया है। मल्टी कैप फंड आजकल बहुत चल रहा है और लोग इनमें काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड सेबी के रूल के हिसाब से आप जो भी निवेश करते हैं उसमें से 65% इक्विटी रिलेटेड स्टॉक्स में जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए। ये फंड मैनेजर्स के हाथों में होता है कि जहाँ भी उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ वो निवेश कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहता है और आज की डेट में ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स हैं।